Hello everyone. Myself Abhishek Jha and I am from the CRM development team. सर ने अब तक बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए कि लो कोड नो कोड बेस्ड बना है, बट हम लोग हैं वहाँ पे जो हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। और आज जो है मैं ये कैनबन व्यू के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कैनबन व्यू को अगर हम प्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा होता है कि आप इसको मैजिकल टू डू लिस्ट कह सकते हो। इसमें होता ऐसा है कि ये जो है ना, आपके जो प्रोसेस होता है वर्क का, जैसे कि कोई स्टेटस हो गया या स्टेजेस हो गया, उसको कॉलम में डिवाइड कर देता है और आपकी जितनी एक्टिविटीज़ होती है ना उसको वो कार्ड में डिवाइड करता है। तो इससे ना एक बहुत ही अच्छा विजुअल वे मिलता है हमको, हमारे जो एक्टिविटीज़ है या जिसके ऊपर हमें काम करना है, चाहे वो लीड्स हो, डील्स हो, टिकट्स पे काम करते हैं हम लोग या फिर टास्क पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा वे है। और एक कहते हैं ना, क्विक ग्लांस में हमें पूरा आइडिया मिल जाता है कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी जिसके ऊपर काम करना है, कौन सा ऐसे इस पे हो गया है और कौन सा बाकी है, ये सारी चीज़ें एक बार में मिल जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1950s में जापान में। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम करके कंपनी है, उसके अंदर में स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट्स मटेरियल की कब लगेगी वो, और कितने काम करने की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, ये मैनेज करने के लिए उस टाइम पे बना था। और क्योंकि ये जापान में बना था तो ये जो कैनबन वर्ड है ये भी जापानीज़ है। इसका इंग्लिश मतलब होता है विजुअल कार्ड्स और सिग्नल्स, ठीक है। और ये इतना इफेक्टिव था, मतलब 1950 से लेकर अब तक ये सर्वाइव कर रहा है और सर्वाइव ही नहीं, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और इसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही नहीं, बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गया, सेल्स प्रोसेस को मैनेज करने लगा, टेलीकॉलिंग है, ये सारी चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली इसमें मैनेज कर पाते हैं। तो हमने थोड़ा सा कानबान क्या होता है ये देखा, किस तरीके से व्यू मैनेज करेगा, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हम समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि क्योंकि ये 1950 से लेकर अब तक बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट देते आया है, तो कुछ तो इसके पीछे रीज़न रहा होगा। तो थोड़े ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इस तरीके से और अब तक इतना अच्छा सक्सेस किया है। तो इसका पहला जो ये है फीचर, ये है टास्क प्रायोरिटाइजेशन। अगर इसको एग्जांपल में समझे तो कुछ ऐसा होगा, मान लो कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और मेरे पास कुछ लीड्स असाइन होती है। बहुत सारे सोर्सेज से वो लीड आते हैं, आप कैंपेन करते हो या फिर आपकी वेबसाइट से लीड आती है, कुछ आपके पार्टनर्स होते हैं जो लीड जनरेशन में आपकी हेल्प करते हैं, या फिर कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं जिसमें आप अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग करते हो। तो जब सुबह मैं काम करना स्टार्ट करूँगा तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो मेरा प्रायोरिटी वर्क है उसको मैं पहले कर लूँ, उसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं उसके हिसाब, मतलब उसके बाद उसको काम करना स्टार्ट करूँ। तो इसमें कैसा होता है कि ये जो लीड्स हमारे पास आई डिफरेंट सोर्सेस है, इसमें से दो ऐसे हैं जो आपके एक तो पार्टनर से आएंगे या फिर जो एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे आपके। ये दोनों जो लीड्स है, इसमें आपका कन्वर्जन रेशियो बाकी का कंपेरिजन, बाकी सोर्सेज के कंपेरिजन से ज़्यादा होता है कि आप यहाँ पे अगर काम करोगे तो आपका कन्वर्जन रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा बाकी कंपैरिजन में। तो मुझे उसका एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कॉलम्स के फॉर्मेट में कि हाँ, ये वाले जो मेरे लीड्स है ये मेरे पार्टनर से आया है, और इसके बाद जो है मुझे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो है उनसे बात करना है। तो मेरा जो टास्क है आज का वो पूरा प्रायोरिटाइज हो गया कि पहले मुझे इन दोनों कॉलम्स पे काम करना है, उसके बाद मैं दूसरा किसी पे काम करूँगा, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करता है। दूसरा जो इसका है ये है फ्लो मैनेजमेंट। अभी अगर इसको समझे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरी कोई अपॉर्चुनिटी है तो जब तक मैं उसको क्वालिफाई नहीं करूँगा तब तक मैं उसे कोटेशन नहीं दे सकता, राइट। यही बेसिक प्रोसेस होता है हमारा कि हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में उसे कोटेशन भेजते हैं और फिर वो सारी चीज़ें फ्लो होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आप सेट कर सकते हो कि ये मेरा असाइन में था, असाइन के बाद ये क्वालिफिकेशन में जाएगा, फिर इसको मैं कोटेशन दूंगा, फिर नेगोशिएशन होगा और फिर बाकी का जो सेल्स प्रोसेस है उस तरीके से चलेगा। तो मुझे अगर मेरा पूरा फ्लो मैनेज करना है तो उसमें भी ये मुझे डायरेक्ट दे देगा कि हाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मुझे चलना है और ये मेरा फ्लो है, इस हिसाब से सेट है। कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल वे और भी होता है कि आप सेट कर सकते हो कि जब तक कोई पर्टिकुलर स्टेज में नहीं गया वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकता, लाइक क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोटेशन नहीं दे सकता, ऐसा। इसके बाद जो एक पॉइंट है वो है बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि
इंडिविजुअल लेवल पे और टीम के लेवल पे जब हम किसी को कुछ टास्क अलोकेट करते हैं या मुझे ही कितने काम करने हैं, ठीक है, इसका अगर मुझे एट द एंड विजुअलाइज करना है कि हाँ ये मुझे असाइन हुए थे, इसमें से मेरा इतना हो गया, या पर्टिकुलर किसी एक स्टेज पर मुझे टाइम लग रहा है तो वो मुझे मालूम पड़ेगा। फिर मुझे अगर ऊपर किसी से हेल्प लेनी है, मेरे सीनियर से या कहीं से भी, तो मैं वहाँ बात कर सकता हूँ। या फिर एज अ टीम लीड मैं ये देख पाऊँगा कि जो टास्क मैं जिस पर्सन को अलोकेट कर रहा हूँ, क्या वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहा है। दो सिनारे हो सकते हैं, या तो वो कर देगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो जहाँ नहीं कर रहा वहाँ हमारे इनपुट की ज़रूरत है, हम वो देंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस है, जो फ्लो है, वो स्ट्रीमलाइन रहे, अच्छे से चले। और जहाँ हो रहा है वहाँ हम उसे और अलोकेट करेंगे ताकि जो एक्चुअल आउटकम हमें मिलना चाहिए वो पूरा मिल सके। ठीक है, ये दो स्टेप्स थे जहाँ पर ये हेल्प करेगा। इसके बाद हमने कुछ एडिशनल फीचर इसमें और लेकर आए कि बहुत सारा ऐसा होता है कि हम कॉलिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें कुछ फील्ड्स तुरंत अपडेट करने होते हैं, हमें एडिट व्यू पे नहीं जाना होता है, डिटेल व्यू नहीं देखना होता है। एट अ टाइम एडिट करेंगे और उधर ही उसका जो भी चेंजेस करना है वो करके सेट कर देंगे। इसमें हमें ज़्यादा फील्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं कि असाइन से मैं इन प्रोग्रेस कर दूंगा, एक कमेंट ऐड कर दूंगा, या फिर अगर मुझे नेक्स्ट फॉलोअप करना है तो मैं वो डेट ऐड कर दूंगा। यही कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम कॉलिंग के टाइम पे या रेगुलर बेसिस में इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इसको भी अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने ये इनलाइन एडिट का फीचर भी इसके अंदर लेके आया है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी सुन ली, अभी कहाँ है और कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। इस व्यू पे आप सब आए ज़रूर होंगे क्योंकि ये हमारे CRM का लिस्ट व्यू है। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन और दिया है, यहाँ पे ये राइट में दिख रहा है आपको, ये कानबान का बटन है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे चले जाओगे। ये जो है ये कानबान का व्यू है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहला एग्जांपल जो देखा था जिसमें लीड के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज थे और मुझे प्रायोरिटाइज करना था कि किस पे मुझे पहले काम करना है। तो यहाँ पर मैंने वो लीड सोर्स सिलेक्ट करके रखा है और ये मेरे आज की एक्टिविटीज़ है सारे। तो मैं जब इधर जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जितने भी लीड्स है आज, उसमें से 2 जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आए हैं और 3 जो है मेरे पार्टनर के थ्रू आए, राइट। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो हम यहाँ से करेंगे। लीड है तो ऑफकोर्स हमें अगर इसका फॉलोअप टाइप कॉल है तो हम इसके ऊपर से कॉल अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे भूमि मैम अवेलेबल है और मैंने उनका एक लीड बना रखा है, तो हम यहाँ से क्लिक टू कॉल वाला ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉल करूँगा तो उन्हें कॉल रिसीव होगा। ये पहले मेरे फ़ोन पे आया, अब इसके बाद उनके फ़ोन पे जाएगा। एंड फिर उसके बाद अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने, जैसे मुझे इसका स्टेटस चेंज कर देना, तो मैं बस यहाँ पे डबल टैप करूँगा और ये खुल जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे ऐसा करना है कि कन्वर्टेड करना है, रिसाइकिल करना है, या बात करके मुझे पता चला कि नहीं अब इस पर कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इसे डेड कर दूँगा और ये यहाँ से अपडेट हो जाएगा इस तरीके से। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था वो था अपॉर्चुनिटी का। ये हमने फिल्टर्स दे रखे हैं कुछ बेसिक, जिससे आप जो डेली एक्टिविटीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगा वो वहाँ पर काम आएगा। अभी यहाँ पे ना मुझे पूरा लाइक हम लोगों ने अब तक इस पर क्लिक टू कॉल का फीचर देखा, प्रायोरिटाइज कैसे होगा वो देख लिया, इनलाइन एडिट देख लिया। इसका जो मेन यूज़ होता है ना जो वो ये है कि अभी जैसे कोई अपॉर्चुनिटी है मेरी, वो क्वालिफिकेशन डन में है, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर जो भी लाइक कॉल करना था या जो भी प्रोसेस है मेरा सेल्स का वो मैंने फॉलो किया और इससे मुझे और उसके बाद मैंने इसे कोटेशन दे दिया। तो अभी मुझे इसके अंदर इसका जो है स्टेज अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट करने के लिए मुझे सिर्फ इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा कोटेशन गिवन में। यहाँ पे तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसकी स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगी। और ऐसे ही हम सारे एक्टिविटीज़ या जो भी हमारा आज का टास्क है इसी हिसाब से उसको कंप्लीट करेंगे और एट द एंड जब हम देखेंगे ना तो हमें एक पूरा विजुअल मिल जाएगा कि हमारा जो आज का एक्टिविटी था वो हमने कहाँ तक क्या किया है और कहाँ पर वो है। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग से देखूँ तो
मुझे मिल जाएगा कि 4 जो है वो मेरे आज असाइन में ही है, क्वालिफिकेशन डन में 1 है, फिर कोटेशन गिवन में 2 है, फिर उसके बाद में ये ऑन होल्ड का 1 है, और 1 जो है वो मेरा क्लोज वन है। तो एट द एंड अगर मैं मेरा पूरा प्रोग्रेस देखता हूँ तो मुझे वो भी मालूम पड़ जाएगा सिंगल ग्लांस के अंदर में। यही सारे फीचर्स है जो हम लोग ये कैनवन व्यू में लेके आने वाले हैं। होप सो आपको सब ये अच्छा लगा। ये एक बहुत छोटा सा ट्रेलर कह सकते हो कैनवन व्यू का है, और चाहे सेल्स मैनेजमेंट हो या फिर टिकट मैनेजमेंट हो या फिर टास्क या अपॉर्चुनिटीज़ का मैनेजमेंट हो, ये सब में आपको कैनवन व्यू बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। ये मेरे एंड से।